हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। उसके साथ ही साथ आज नवरात्रि का पहला दिन है। इसका आपको बहुत बहुत सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको मेरे फैमिली की तरफ से आपकी फैमिली तक नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको एंग्जाइटी क्यों हो रही है। अगर आपको एंग्जाइटी नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं नहीं कवर करने वाली कि वो क्या फील कर रहा है, ये क्या फील कर रहा है, इसका क्या उसका क्या। मैं आपकी बात करूंगी ये वीडियो में कि आपको एंग्जाइटी क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को हो रही है। अभी जिसको हो रही है वो रुक जाओ, जिसको नहीं हो रही नेक्स्ट वीडियो देख लेना। ठीक है। सो गाइज लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या रीजन है जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। क्योंकि कभी कभी हमें एंग्जाइटी होती है, हम समझ नहीं आता हो क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन। सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ ऐसा गेम खेलता है। तो हम समझेंगे कि रीजन क्या है ये एंग्जाइटी का। तो गाइस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक देखना। हम पाइल सिलेक्शन भी करने वाले हैं इसमें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके सामने मैंने रखे हैं ये ग्रीन कैंडल और ये पर्पल कैंडल। तो ग्रीन होगा हमारा पाइल 1, पर्पल होगा पाइल 2। तो इन दोनों कैंडल में से आप चूज करिए कि आपको कौन सा इंट्यूटिवली पसंद आ रहा है, उस हिसाब से वो पाइल आपका होगा। सो गाइस अपना टाइम लो, टेक डीप ब्रेथ्स एंड बस जिसको भी मानते हो, शिव जी को मानते हो, माता जी को मानते हो, या फिर अगर आप मुस्लिम हो तो अपने फेथ को जो मानते हो उन पे विश्वास रख के चूज करो और पूछो उनसे क्यों हो रहा है ये चीज़। चाहे आप क्रिश्चियन हो, कोई भी फेथ को बिलोंग करते हो, आप जिनमें भी विश्वास करते हो, आँख बंद करके उनका ध्यान करो और चूज करो। थोड़ा और टाइम लेना है ये वीडियो में क्योंकि हमें एकदम प्रिसाइज होना है। तो चूज योर पाइल प्लीज। वीडियो को पॉज कर लेना। ओके गाइज, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम करेंगे पहले शुरुआत पाइल 1 से। तो देखते हैं पाइल 1 को किस चीज़ की एंग्जाइटी हो रही है, किस बारे में, किस वजह से ये एंग्जाइटी आपको फील हो रही है। या तो हो सकता है अभी हो रही है या पहले से हो रही है, पर ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है मैं यहाँ रख देती हूँ। ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है ये एंग्जाइटी, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पाइल 1 को, मेरे पाइल 1 को किस चीज़ की वजह से एंग्जाइटी हो रही है डियर एंजल्स। व्हाट इज द रीजन फॉर पाइल 1 एंग्जाइटी। पाइल 1 की एंग्जाइटी का कारण क्या है। ओके पाइल 1 की एंग्जाइटी का कारण क्या है। ओके क्या कारण है इनकी एंग्जाइटी का। ठीक है। ओके 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 क्या कारण है, कंफर्म करा दो। क्या कारण है, रीजन। ओके पाइल 1, ठीक है, गॉट इट। तो मेरे पाइल 1, मुझे ऐसे लगता है ना कि कोई चीज़ है आपके लाइफ में जो जिस चीज़ ने आके बहुत चीज़ें शॉक, मतलब एकदम हो सकता है कि आप बहुत शॉकिंग इवेंट से अभी उभर रहे हो या गुजर रहे हो, जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। हो सकता है कि आपने ये चीज़ को आते हुए अपने तरफ देखा नहीं। ये कनेक्शन भी हो सकता है या कनेक्शन का टूटना भी हो सकता है, या फिर कोई काम का बिखर जाना भी हो सकता है, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। कोई तो चीज़ एकदम बिखर गई है आपके लाइफ में, टूट गई है। अगर टूटी नहीं है तो कोई ऐसी नई चीज़ आई है आपके तरफ जो आप एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वो एकदम से आ गया, वो एकदम से हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एकदम से हुआ है ना, ये जो चीज़ अचानक से हुई है, ये जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, वो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। ठीक है,
मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो इस चीज़ को इतना अटेंशन ना देने का, बट आप सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो। यू आर गेटिंग वेरी ऑब्सेस्ड विद समथिंग दैट हैपेंड। हो सकता है कुछ खराब हुआ हो सकता है कि कुछ नई चीज़ आपके तरफ भी आई हो, अगर वो अच्छी भी होगी। मेरे को ऐसे नहीं लगता कि सबके लिए कुछ बुरा ही हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा भी अगर आपके पास आ रहा है, जैसे कि आपको किसी के लिए फीलिंग्स आ रही है या फिर आपको किसी चीज़ के लिए पैशन आ रहा है, चाहे वो काम हो या कुछ भी, आपको उसके साथ में एंग्जाइटी भी आती है। आपको कोई भी पुरानी चीज़ को छोड़ना या नई चीज़ का आना, ये भी आपके लिए एक एंग्जाइटी का कारण है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब चेंज होती है या बिखर के नई बनती है या नई बन के बिखर जाती है, तो वो चीज़ आपको बहुत एंग्जाइटी देती है सबकॉन्शियसली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा हुक्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो वो थॉट के साथ में। तो कहीं ना कहीं, और ये एक और ही चीज़ मुझे बता रहा है, एक डर बता रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है कि आप लोग कोई कनेक्शन में हो और आपको पकड़े जाने का डर है। हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए और वो चीज़ का किसी और के सामने आने का डर है। तो कुछ तो डर है यहाँ पे जिस वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है। कोई चीज़ आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप वो चीज़ करते जा रहे हो, आप रोक नहीं पा रहे अपने आप को। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना रुक पाना, ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और वो चीज़ आपको बहुत डरा रही है कहीं ना कहीं। और ये जो चीज़ है ना आपके लाइफ में, जो बहुत आपका अटेंशन ले रही है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो जो चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। और आप जितना भी ट्राई करो ना, आपका फोकस बार बार कहीं ना कहीं वही चीज़ पे जाता है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज यू आर टू मच ऑब्सेस्ड विद अ थॉट, अ पर्सन और अ सिचुएशन। ठीक है, यू आर वेरी ऑब्सेस्ड। हो सकता है कि कोई चीज़ हुई है, हो रही है, हो चुकी है, पर वो थॉट वो दिमाग से जा ही नहीं रहा। वो फीलिंग, वो डर की फीलिंग, मेरे को ऐसे भी लगता है कोई चीज़ किसी के साथ कुछ तो हुआ हो पास्ट में और वो उनके साथ ऐसे साथ में चलता है अभी भी, वो डर आपके साथ में चलता है। तो कहीं ना कहीं वो डर जो है उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं कि कोई बुरी चीज़ हो। देखो, सन का कार्ड आया यहाँ पे, हो सकता है कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है आपको किसी से अच्छी बातचीत हो रही है, पर यू आर स्कैर्ड ऑफ अटैचमेंट। कुछ तो चीज़ का डर, ज़रूरी नहीं कि कोई बुरा ही डर है, कुछ तो अच्छा भी हो रहा है ना लाइफ में। इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग, कोई गिफ्ट भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी आ रही है, आपका हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपको हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है अपने। तो आप गूगल पे जाके ये देखिए, और ग्रीन आपने चूज़ किया है, आपने ग्रीन चूज किया है, आपको हार्ट चक्र ओपन करने की जरूरत है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, मैंने भी आज ग्रीन डाला है। आ गया, समझ आ गया, थैंक यू। योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक। जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो आप कोई भी अच्छी चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर आपका अच्छा भी होगा, आप क्वेश्चन करोगे यार मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, कुछ तो सही नहीं है। तो आपका हार्ट चक्र आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। हो सकता है आपको थोड़े थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, जैसे कि एंग्जाइटी हो रही है। तो वो थॉट को आपको थोड़ा लीव करना है। वो चीज़ को कैसे आप सॉल्व करते हो, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपना हार्ट चक्र हील करना है। आपको आपका हार्ट इज योर ब्लॉकेज। आप जब तक कोई चीज़ दे नहीं पाओगे तो लोगे कैसे। आपको हो सकता है फियर ऑफ अटैचमेंट हो, किसी पे ज़्यादा भरोसा करने का डर हो, कुछ भी चीज़ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नहीं आती, आके चली जाती है, कुछ बन के बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा, और वो आपको एंग्जाइटी दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है। ये चीज़ के लिए आपको स्पिरिचुअल और होने की ज़रूरत है, चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। आप जाइए और देखिए कि हार्ट चक्र को ओपन कैसे करना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजरली ब्लॉक है आपका हार्ट चक्र, जिसकी वजह से आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं फोकस आपका नहीं बन रहा है। जो चीज़ पे फोकस होना चाहिए ना, वो बार बार ऐसे समझो आप यहाँ हो अपने गोल के, आप यहाँ पहुँच के पीछे आ जाते हो, यहाँ पहुँच के पीछे आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये फोकस का मामला है। यू नीड टू बी मोर फोकस, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल के साथ मुझे ऐसे लग रहा है आपके अराउंड थोड़े टेम्पटेशंस हो सकते हैं जो आपको रेजिस्ट करने हैं। आपको अपना दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लेना है। ग्रीन का कलर मतलब मर्क्यूरी भी है, तो अपनी बुद्धि से काम लो, क्योंकि अगर आप मन के रास्ते में गए तो आप पूरे बह जाओगे। बुद्धि का व्यापार करो। अगर आपके माइंड
और आपके हार्ट के बीच में एक जंग चल रही है ना, तो बुद्धि की सुनो इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा, आप बहुत ज्यादा मन से घबरा रहे हो। तो ये घबराहट की वजह हो सकता है आपका बुध खराब हो, आपका मर्क्यूरी डैमेज हो सकता है, साथ ही साथ आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ग्रीन चीजें खाना चालू करो, ग्रीन कपड़े पहनना चालू करो, और प्लीज गो टू गूगल एंड सी कि कैसे आपको और हार्ट चक्र को अपने हील करना है, बैलेंस करना है। तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे मुझे पेड़ आ रहा है, ग्रीनरी आ रही है, तो स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू मदर अर्थ। ग्रीनरी में रहो, कहाँ ग्रीनरी में जाओ। साथ ही साथ आपको अपने काम पे जरूर ध्यान देना है, थोड़ा बैलेंस बना के चलो, कोई भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। साथ में अगर आप कोई पढ़ने वाले इंसान हो या फिर कोई एग्जाम देने वाले इंसान हो, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप पीकॉक फेदर अपने साथ रखो अपने बुक्स के अंदर या कुछ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन हटी जा रहा है। और फिर जब आप काम के बारे में सोचते हो, जो काम नहीं बन रहा, उसके बारे में भी एंग्जाइटी हो सकती है, क्योंकि आपका ध्यान तो कहाँ और है, क्योंकि आपको पता है आप 100% कोई चीज को दे नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट और रिग्रेट भी है वो चीज का। तो आपका मन और बुद्धि का जो लड़ाई है, इसमें आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, आपका माइंड। ओके, लोग बोलते हैं ना दिल की सुनो, अरे कब दिल की सुनोगे? ज्यादा दिल की सुनना भी ना बहुत डेंजरस होता है। सो गाइस प्लीज मेंटेन अ बैलेंस। इस समय अपनी बुद्धि की सुनो। ओके, स्टार्ट लिसनिंग टू योर माइंड बिकॉज योर मन इज गोइंग इधर उधर। साथ में आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको कुछ कहना चाहती है, जैसे कि आपका कोई तो एंसेस्टर है आपके साथ में जो आपको कुछ कहना चाह रहा है। तो आपको थोड़े मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि आप इनका मैसेज ले सको। कहीं ना कहीं आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन वर्क। काम पे ध्यान दो, ये सब होता रहेगा। अगर काम नहीं बन रहा, उसकी टेंशन है, उसकी एंग्जाइटी है, तो उसका भी सोल्यूशन फोकस ही है। हो सकता है आपको फोकस का बहुत मेजर इशू रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैक इन स्कूल कॉलेज भी कहीं ना कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता था। नाउ इट इज द टाइम टू हील ऑल दिस इश्यूज। ओके, कहीं ना कहीं आपको इस चीज को हील करने की जरूरत है। साथ में मेरे को फिर से ग्रीनरी आई है, स्टार्ट डूइंग ग्राउंडिंग। ओके, ग्राउंडिंग करनी है, हार्ट चक्र को ठीक करना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं आपको, और मदर नेचर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगी, मैं आपको सोल्यूशंस भी दूंगी, बिकॉज आई बिलीव सबका अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं ये करती हूँ। न्यू बिगिनिंग्स, देखा जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नया भी आ रहा है ना आपकी तरफ, और आप रेडी ही नहीं हो वो नए चीज के लिए, ठीक है। कुछ अच्छा भी होगा तो आप घबरा जाओगे। अगर आपको घबराहट हो रही है, इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि आपने कुछ चेंजेस किए अपने लाइफ में जो अच्छे के लिए है, लेकिन वो आप उन चीजों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो समय चला गया, अभी अच्छा समय आएगा, अभी आपका डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच आने वाला है लाइफ को देख के। तो उस चीज को एक्सपेक्ट करो कि वो काफी होने वाला है आपके साथ में, काफी ज्यादा, ठीक है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज काफी आने वाली है। पर अगर आपका हार्ट ही बंद है, अगर आपको गॉड गिफ्ट दे रहा है लेकिन आपने गेट ही नहीं खोला अपने घर का, जो कि हार्ट है, ठीक है, उसको बंद ही रखा, तो आप वो गिफ्ट कैसे लोगे? यू विल मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, आपको अपना गिफ्ट लेना है, अगर गॉड आपका बेल बजाई जा रहा है, पर आपका डोर ही शट है, आपका हार्ट ही बंद है, तो वो नहीं देगा गिफ्ट। वो कैसे दे पाएगा? देना चाहेगा भी तो नहीं दे पाएगा। सो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड एक्सेप्टिंग एंड एक्सेप्टिंग, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि देखो यहाँ पे अपने आप देखो कैसे वो फेरी उसके लिए गिफ्ट लेके खड़ी है, बट ये बच्चा सो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं हो वो चीज लेने के लिए, आपको पता ही नहीं कि ये रिवॉर्ड है, ये आपको पता ही नहीं कि ये ब्लेसिंग है, और आप अभी भी रो रहे हो वो चीजों के बारे में जो हो चुकी है या फिर पास्ट को लेके, तो फिर आप ये गिफ्ट मिस कर दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी रियलाइज करो कि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और रोना बंद करो पिछली बातों पे, मन को थोड़ा शांत करो, मन को बोलो बाद में आओ, अब मुझे थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करने दो इस मामले में, ठीक है। और क्या,
कितना वो चीज़ों को पास्ट को लेके, वही चीज़ों को पास्ट को लेके बैठोगे, पास्ट में ही रह जाओगे। चीज़ों को अपने मतलब देखो ना, ये कॉइन कैसे उस इंसान के हार्ट, दिमाग, हर जगह है। वो थॉट आपकी पूरी बॉडी नष्ट कर देगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। वो थॉट, कोई चीज़ को अगर ऐसे दबा के रखोगे ना, वो चीज़ नहीं आएगी, चाहे वो पैसा क्यों ना हो। इफ़ यू आर वेरी कंजूस, स्टार्ट स्पेंडिंग मनी, यू विल गेट मनी। वाई आर यू होल्डिंग ऑन टू थिंग्स? मतलब अगर आपका क्लटर खाली नहीं होगा, अगर आप कबर्ड में कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन और भी फिट करने, और भी फिट करने, और भी, तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना वो। एंड दैट इज एंजाइटी, फीलिंग ओवरवेल्म्ड इज एंजाइटी। सो डू दिस। एंड काफ़ी क्विक मैसेज था ये आप लोगों के लिए। एक और कार्ड में निकाल लेती हूँ, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द लास्ट मैसेज कमिंग इन फॉर दिस पीपल? व्हाट इज द लास्ट मैसेज माय डियर एंजल्स? स्टैंड ऑन ग्राउंड के साथ में ग्राउंडिंग की भी बहुत ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, हार्ट चक्र ओपन करने की बहुत ज़रूरत है। एंड ऑल्सो गिव लव, बिकॉज समटाइम्स आप बहुत हार्श हो जाते हो, आप खुद प्यार नहीं दे सकते और खुद एक्सपेक्ट करो कि आपको प्यार मिलेगा वापस, तो दैट इज नॉट नाइस। यू नीड प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई हो सकता है आपके ऊपर कोई डार्क ब्लैक मैजिक यूज कर रहा है, एंड कुछ तो डार्क एनर्जी आपके घर को इफेक्ट कर रही है। तो स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर होम एंड योर सेल्फ। आपकी लाइफ में भी जो भी घबराहट भी आ रही है ना कहीं वो ये ब्लैक एनर्जी की वजह से आ रही है। देयर इज ब्लैक मैजिक ऑन यू एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर होम एंड योर सेल्फ। आई एम सेइंग दैट वेरी स्ट्रिक्टली। कोई भी चीज करो, कुछ भी करो, रिचुअल करो, मेरे को नहीं पता, अगर आप मुस्लिम हो अपना रिचुअल करो, आप क्रिश्चियन हो अपना रिचुअल करो, हिंदू हो अपना रिचुअल करो, ब्लैक मैजिक है यहाँ पे। आई कैन टेल यू दैट बिकॉज मुझे डेविल और टावर साथ में आया, मुझे क्लिक नहीं हुआ, अभी क्लिक हुआ कि डार्कनेस है यहाँ पे, देयर इज डार्क एनर्जीज। चेंज करो अपनी एनर्जी। कहाँ अभी जैसे कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को सोच के उनको ताकत क्यों देनी है? मैं बस बोल रही हूँ नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का कुछ पावर नहीं है आप पे। अगर आप उसे पावर नहीं देते तो नेगेटिविटी आपको कुछ नहीं कर सकती। स्टॉप गिविंग नेगेटिविटी द पावर। मैंने बोला डार्क एनर्जी है तो ये नहीं कि घबर के बैठ जाओ, ये नहीं करना आपको। आपको बोलना है अच्छा ठीक है मैं बाहर घूम के आता हूँ, enjoy life. That is how negativity मतलब vanishes. Okay? वो पूरी वैनिश होती है जब आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, गा रहे हो, क्या नेगेटिविटी है? कुछ नहीं है नेगेटिविटी। इफ यू थिंक एंड इफ यू फियर, सबसे बड़ी बात, अगर आप डरते हो नेगेटिविटी से, आप पानी में चले गए। फिर डरना नेगेटिविटी से है ही नहीं। आप हर एक इंसान पे मैजिक है यार, हर एक इंसान पे है, पर आपकी आत्मा में भी तो कोई शक्ति है ना, तो आपको सिर्फ इग्नोर करना है। नेगेटिविटी कुछ नहीं है अगर आप इग्नोर करो तो। लाइक जस्ट अगर आपको लग रहा है नेगेटिव, कोई नेगेटिव कर रहा है, ओके मैं बाहर जाता हूँ, घूम के आता हूँ, लेट्स गो देयर, लेट्स डू दिस, लेट्स कुछ भी करो जो आपको पसंद है, डांस करो, ये करो, वो करो, चली जाएगी। इट इज नथिंग। लाइक इतना पावर क्यों देते हैं हम नेगेटिविटी को, मुझे समझ नहीं आता। डू नॉट फियर। कोई भी चीज को लेके अगर आप पूछ रहे हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये आपका कंफर्मेशन है। टेक अ लीप ऑफ फेथ। जो भी होगा भगवान जी देख लेंगे, वो आपके पीछे ही खड़े हैं, आपको पकड़ लेंगे। कुछ भी गलत होता है, नेगेटिविटी है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं कर पाएगी जब तक आप उसे पावर नहीं देते। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी एक वो चीज है जो इतनी छोटी सी है, पर अगर आपने उसको ऐसे सहलाते गए तो वो बड़ी होती जाएगी। आपको उसको बड़ा नहीं करना है, आपको उसको छोटे में ही मार देना है। तो डू दिस, डोंट फियर एनीथिंग, नथिंग। ऐसा कुछ सबके ऊपर नेगेटिविटी है, एवरीवन, इवन आई एम अफेक्टेड बाय नेगेटिविटी, ठीक है। पर हमें कोई चीजें, जैसे कि जाओ मंदिर जाओ, प्रोटेक्शन लो उनसे अपना, कोई भी हीलर से प्रोटेक्शन लो, इट इज फाइन, बट ऑल्सो फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, द ऑल माइटी, द गॉड, उनसे भी प्रोटेक्शन लो, उनके आगे भी हाथ जोड़ो। और बाकी फिर वो देख लेंगे। जस्ट डोंट पे अटेंशन टू नेगेटिविटी। उसके बाद में समझ लो 4 हफ्ते में ये चीज आपसे, आपके घर से निकल जाएगी। 4 weeks, आई एम गिविंग यू 4 weeks, दिस थिंग विल गो आउट ऑफ द विंडो। ओके, सो डोंट वरी, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक मिनट को बोलना भूल गई, अगर आपको पर्सनल रीडिंग, रुको किधर जाना मत, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो।
बस अभी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और अगर आपने चूज़ किया है ये कैंडल, पर्पल कैंडल, तो आपकी रीडिंग में आपका वेलकम है। लेट्स सी कि आपको क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको एंग्शियसनेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि पाइल 2 क्यों एंग्शियस है। वाई आर माई पाइल 2 पीपल एंग्शियस? Why are my pile 2 people anxious? पाइल 2 को एंजाइटी किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है? डियर एंजल्स, प्लीज टेल मी why are पाइल 2 anxious? पाइल 2 एंग्शियस क्यों है? ओके, ठीक है। Why are my pile 2 people anxious? पाइल 2 क्यों एंग्शियस है? तो गाइस, पहली चीज मैं अभी यहाँ पे आपको सिंपल बोल दूं कि सेम कार्ड प्रोटेक्शन का जो है वो पाइल 1 में भी आया था, तो मुझे लगता है कि आपको पाइल 1 जरूर चेकआउट करना चाहिए। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए भी। बट आपने चूज किया है पर्पल कलर का कैंडल, तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, फर्स्ट फॉरमोस्ट अगेन, प्रोटेक्शन। आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप खुद एक टैरो रीडर या फिर आप में स्पिरिचुअल पावर्स है, या तो आप किसी के पास जा रहे हो जिसको जो इविल आए आपके फैमिली पे या आप पे रखा हुआ है, जिसने कहीं ना कहीं यू हैव प्रोटेक्शन बट यू नीड मोर प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप के थॉट्स क्लियर नहीं है, आपके ऐसे लग रहा है कोई थॉट्स के साथ खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी हो, आपके अपने रीजंस तो है ही, लेकिन स्पिरिचुअली अपने आप को और स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपको क्राउन चक्रा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको हेडेक्स हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकते हैं, आपके थॉट्स अगेन वापस से, आपको कनेक्शन चाहिए विद द यूनिवर्स। यू नीड टू हैव कनेक्शन विद द यूनिवर्स थ्रू मेडिटेशन और समथिंग। उनको परमिशन दो कि आपको वो हेल्प करे, प्रोटेक्ट करे। ओके, अगेन पर्पल कलर बहुत उठ के आ रहा है। उसके साथ में मुझे लगता है कि विंटर में, मतलब ठंडी के मौसम में आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई होने वाला है। तो तब तक के लिए थोड़ा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, लेकिन दिसंबर नवंबर के टाइम जोन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये टाइम ऑफ स्ट्रगल, मुझे लगता है टाइम ऑफ पीरियड थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन विंटर, पर्पल देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। विंटर में आपकी जो भी विशेस है सारी फुलफिल होने वाली है। अगर आप किसी के लिए विश कर रहे हो कि ये आपके पास आ जाए, या फिर ये आपको मिल जाए, या फिर आपके फाइनेंसेस ग्रो हो जाए, आपका करियर में अच्छा हो जाए, आपका परिवार खुश रहे, तो कहीं ना कहीं ये पाइल के साथ मुझे लगता है कि विंटर में, ठंडी के मौसम में ये चीजें होने लगेगी। सो ये थोड़े टाइम के लिए आपका स्ट्रगलिंग पीरियड मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। ओके, प्रोटेक्शन नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी इशू आ रहा है। इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आप लोगों को, अगर काम में स्टक फील हो रहा है या फिर कोई चीज़ बन नहीं रही, समझ नहीं आ रही, तो आपको थोड़ा इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे और काम करने की ज़रूरत है आपको। मेरे को लगता है कोई ये पाइल में कोई लोगों को थोड़ा वर्क स्ट्रेस हो सकता है, या फिर करियर स्ट्रेस हो सकता है, पैसों का बहुत स्ट्रेस हो सकता है, पैसों की इश्यूज हो सकते हैं, मनी रिलेटेड, फाइनेंस इश्यूज। आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो, मे बी आपको जॉब नहीं लग रही, जॉब है तो अच्छी नहीं है, प्रोफेशनल एरिया में इशू लग रहा है,
साथ साथ में पर्सनल में तो बहुत लोनली फीलिंग है, बहुत अकेला लग रहा है। मे बी पास्ट की चीज़ें आपको याद आ रही है किसी के रिगार्डिंग, आपको अपना पास्ट मेमोरीज, पास्ट वाली चीज़ें आप भुलाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो उठ उठ के वो जो फीलिंग ऑफ सैडनेस और लोनलीनेस आपके दिल में है वो जा नहीं पा रही है। आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल एरिया में दोनों में बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हो, बहुत क्रिटिसाइज करते हो कि ये मेरे वजह से हुआ, मुझ में कुछ है, ये वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर के बच्चे को प्यार देने की ज़रूरत है। योर इनर चाइल्ड इज डैमेज्ड। हो सकता है आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कुछ बचपन में आपके साथ कुछ हुआ हो जिसका थॉट सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जिस वजह से आपको अबैंडनमेंट इशू या फिर किसी के छोड़ के चले जाने का इशू है, कोई चला जाएगा इसका डर है। आपको अपना पास्ट ट्रॉमा हील करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट से, बचपन से या फिर कुछ पास्ट में हुआ था जिस वजह से आपको वो चीज़ों का बर्डन आपके दिल में अभी भी है। ओके या फिर लिटरली हो सकता है कि कोई पर्सन की पास्ट मेमोरी जो अभी आपके साथ नहीं है, उनकी मेमोरी आपके साथ चलती है। आपको अपना बचपन याद आता है, आपको वो अच्छे दिन याद आते हैं, लाइट डेज याद आते हैं वो, या फिर अगर आपके पर्सन और आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें आपको याद आती है, और वो आप जितना भी ट्राई करो ना याद करने का, यू जस्ट वांट टू बी हेल्ड लाइक दिस। आपको चाहिए कोई आपको ऐसे गले लगा के, यू नो, दे जस्ट टेल यू कि इट इज़ ऑल गोइंग टू बी फाइन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको नर्चर करने वाला, असली में प्यार करने वाला इंसान मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, या तो आपको समझने वाले लोग कम हैं, या फिर आप खुद अपने आप को समझते नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको प्यार की कमी है, पर आप अपने आप को भी वो प्यार नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है, बचपन से आती है। साइकोलॉजिकल वे में ज़्यादा हम जाएंगे नहीं। तो एंग्जाइटी जो आपको हो रही है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी चीज़ों से अकेले गुजर रहे हो, और उसमें अगर आपका कोई साथी होता या फिर कोई कंपेनियन होता तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है आपके लिए। आपको बस कोई कंपनी चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको ये हार्ड डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको अंडरस्टैंड कर सके या आपके साथ रह सके। एक कंपेनियन, एक बहुत अच्छा प्योर पर्सन जो आपके लिए नो सेल्फिश रीजंस के लिए आपके साथ में है। तो कहीं ना कहीं आप वो दोस्ती या फिर वो पार्टनरशिप आप किसी से चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब चीज़ों से अकेले गुजर रहे हो, और आपके साथ वो चीज़, वो प्यार की कमी लग रही है। मुझे लगता है ज़रूरी नहीं कि ये प्यार बॉयफ्रेंड का प्यार हो, गर्लफ्रेंड का प्यार हो, या फिर कोई भी प्यार हो सकता है, लाइक फैमिली का, मदर का, डैड का। वो प्यार की कमी, अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हुई है रिसेंटली या फिर हो चुकी है, तो आपको उनका भी थोड़ा सा आभास हो रहा है, याद आ सकती है। यादों में ज़्यादा लग रहे हो आप मुझे। आपका मन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। काफ़ी चीज़ों से आपने अब तक हीलिंग की नहीं है, क्योंकि आप, मेरे को नहीं लगता इतने स्पिरिचुअल हो। अगर हो भी तो आप ठीक से स्पिरिचुअल नहीं हो। आपका कनेक्शन विद द यूनिवर्स इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बहुत है, मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग बहुत है, पर उसका यूजफुलनेस अभी तक आपकी लाइफ में आया नहीं है, क्योंकि आपने परमिशन नहीं दी है। भगवान या यूनिवर्स आपको तभी हेल्प कर सकते हैं जब भी आप उन्हें परमिशन दो कि आई जस्ट नीड सम हेल्प, आई नीड सम हेल्प, प्लीज गाइड मी। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से वो परमिशन अगर आ जाए तो ये जो यूनिवर्स है आपको काफ़ी हीलिंग देंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको हील करेंगे। आपका पास्ट ट्रॉमा बहुत सारा है, आपके साथ हो सकता है कुछ, आप अब्यूज़ के शिकार हो सकते हो, मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, कुछ तो चीज़ की वजह से ये एंग्जाइटी मुझे लगता है काफ़ी टाइम से है आपके साथ। इट इज़ लाइक ओल्ड एंग्जाइटी, ठीक है। आप देखो ये इंसान कैसे सोच में गायब है, पूरे सोच में गायब है, और पास्ट की चीजें, आप बहुत सारी चीजें अपने मन में लेके बैठे हो, ठीक है। आपको काफी चीजों की चिंता है, काफी लोगों की चिंता है, अपनी खुद की चिंता आप करते नहीं हो। आपने आपको प्यार नहीं दिया आपने बहुत टाइम से, यू हैव नॉट गिवन लव टू योर सोल। आपको अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, अपने मन को थोड़ा काबू में करने की जरूरत है, और यूनिवर्स को परमिशन देने की जरूरत है कि वो आपको इस सिचुएशन से मदद करे, आपको हेल्प करे, ठीक है। आपके लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस की कमी मुझे लग रही है, थोड़ा सा आपको लाइट और हैप्पी एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको हैप्पीनेस और अच्छे लोगों की ज़रूरत है,
अच्छाई की ज़रूरत है और आपको अपने साथ अच्छे रहने की उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी इसके बाद में आपकी चॉइस है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ये एनर्जी में बहुत समय से हो और आपको अपने लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि चीज़ें मुश्किल है, अकेले जा रहे हो, गुजर रहे हो, यादों में हो, पर पास्ट की चीज़ों से उभरोगे नहीं तो फ्यूचर में जाओगे कैसे? पास्ट की चीज़ों से उभरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा चीज़ें तो आपको फाइनेंशियल दिक्कतें भी आएंगी, पर्सनल लाइफ में भी आपको अकेला लगेगा, आपका कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ नहीं पाएगा। जब तक आप पुरानी गंदगी को लेके बैठोगे तो अच्छाई कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नई शुरुआत करनी है। आपका पास्ट का बैगेज बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। अभी हीलिंग आपको करनी है। अब मेरे साथ पहले जब मैं स्पिरिचुअल इतनी नहीं थी, मैं क्वेश्चन करती कि भाई हीलिंग कैसे करते? कैंडल जलाते हैं, हाँ वो तो जलाते हैं, पर उसके साथ में क्या करते हैं? हीलिंग का मतलब है प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करना। फर्स्ट स्टेप हीलिंग का मतलब प्रॉब्लम को एड्रेस करना। आपका इशू ये है, आप जर्नल में लिखो, हाँ मुझे यहाँ से ये प्रॉब्लम है, मुझे पास्ट में ये चीज़ हुई थी जो मुझे अभी तक तंग करती है। लिखना चालू करो, एड्रेस करना चालू करो, अपनी हीलिंग अपने आप हो जाएगी, आपकी हीलिंग अपने आप हो जाएगी। फर्स्ट राइट अ जर्नल कि आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर रही है, इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, डरा रही है, पास्ट की कौन सी बातें हैं। तो जब आप ये जानने लग जाओगे ना कि आपकी ये प्रॉब्लम्स है, हीलिंग अपने आप आ जाएगी। उसके साथ में परमिशन आपको देनी है ऑलमाइटी को कि अभी आप कंट्रोल ले लो मेरी लाइफ का, क्योंकि इसके बाद में मुझे तो बोलते हैं ना समझ नहीं आ रहा कि वेयर आई गो। सो जस्ट सरेंडर टू द लॉर्ड। ओके, सरेंडर भगवान पे, अपने फेथ पे, चाहे आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, या फिर आप पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो आप, कहीं ना कहीं अपने फेथ पे भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है, अपने गॉड पे, अपने ऑलमाइटी पे। साथ ही साथ आपके काफ़ी ड्रीम्स हैं जो अभी तक आपने होल्ड पे रखे हैं, या फिर आप में बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे काम करने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ आपके मन का खेल, आपके पूरा ये जो चीज़ है ना आपके मन के वजह से है। ओके, और जैसे कि कल न्यू मून होके गया है, तो कहीं ना कहीं न्यू मून में आपको ये चीज़ ज़्यादा फील हुई है, क्योंकि मून मतलब मन, और मन की टेंशन, तो ये ज़्यादा आपको फील हो सकती है न्यू मून पे यस्टरडे। बट अगर आपको आज भी हो रही है तो ये समझो कि न्यू मून का इफेक्ट 2 दिन बाद भी रहता है, तो ये चीज़ आपको कल भी हो सकती है। एज आई हैव टू से दिस, बट ये चीज़ आपको कल भी हो सकती है। थोड़ा प्रोटेक्शन कर लो, वाइट कैंडल जला लो, प्रार्थना करो, प्रे करो, एंड देन देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन ये चीज़ बड़ी है, इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसे बोल दिया कि मैं आज ये कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं। दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। हो सकता है इतना लॉन्ग कि पास्ट लाइफ मैटर भी हो, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आ सकता है। आपको पास्ट लाइफ के बारे में अपने जानना है, ये भी आ सकता है। बट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेवल 1 से शुरुआत करते हैं। थोड़ा पास्ट, ये लाइफ का पास्ट देखो अपना, कैसा रहा है, बुरा रहा है, अच्छा रहा है, क्या इफेक्ट हुआ है आपका उस चीज़ से। कहीं ना कहीं कोई तो था आपके लाइफ में जो आपको खुश करता था, हैप्पी रखता था, लेकिन वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको समझने में गलती किया उस पर्सन ने, या फिर वो आपको छोड़ के चला गया, आप गोस्ट कर रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा है उनका भी। तो ये चीज़ आपके सोल को बहुत ज़्यादा रुष्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी बना रही है। तो ये सब चीज़ों से उभरने की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं बोलती कि वो पर्सन को छोड़ दो या फिर ये या वो, बट अपने आप को उतना प्यार दो कि आप अपने आप का ध्यान रख सको। ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सोल। साथ ही साथ आप ज़रूर, आपके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है जिसने आपको बहुत शेक कर दिया। ये चीज़ें पहले से थी, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको एंग्जाइटी बचपन से ही थी। हो सकता है आपका फैमिली लाइफ थोड़ा ट्रॉमेटिक रहा हो, बट मैं बहुत स्पेसिफिक बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लेना। बट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में गलत होते आया, और वो चीज़ ने ना आपका हैप्पीनेस कहीं ना कहीं खो दिया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है रिसेंटली एक शॉकिंग इवेंट हुआ हो, कोई डेथ का भी हो सकता है, कोई पास्ट में कोई डेथ हुई हो जिसका थॉट अभी भी आपके दिमाग में है, जो आपका लव्ड वन हो, या फिर कोई तो टावर मूवमेंट, मतलब बहुत ही चीज़ें हिला देने वाला मूवमेंट हुआ है आपके साथ, मतलब इतना बुरा कि
कहीं ना कहीं आपने उससे अब तक हीलिंग ली नहीं है। वो चीज़ होती आई है लेकिन हीलिंग कहाँ है फिर उस चीज़ की? वो चीज़ की हीलिंग है ही नहीं। तो वो चीज़ को आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको एंग्जाइटी है और हो रही है और होती रहेगी अगर आपने वो चीज़ नहीं की तो व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज कि कोई तो लाइफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस आए या फिर जो चीज़ हो रही थी अचानक से रुक गई और आप बहुत हिल गए। तो टावर मूवमेंट का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई शॉकिंग इवेंट आपके लाइफ में आया हो, और ये मैं ये नहीं बोल रही कि अभी आया होगा, बहुत आए होंगे, पर हर टावर मूवमेंट के बाद एक हीलिंग का स्टेज आता है जहाँ पे आपको हील करना होता है, उस चीज़ से सीखना होता है, उस चीज़ को समझना होता है। आपने तो वो पार्टी पूरा स्किप कर दिया ऑफ हीलिंग, आपने वो चीज़ की ही नहीं, आपको करनी थी, आपको अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर उसका तो एंग्जाइटी आपको रहेगा ही कि क्या खराब हुआ। वो आपके मन में रहता ही है। आपके मन में हर चीज़ का एक अलग रूम बना हुआ है जहाँ पे आप हर चीज़ रखते हो। समझ लो कि आपके मन के अंदर एक घर बना है, ठीक है। सो इस चीज़ को हील करने की बहुत ज़रूरत है। मैं बोलूँगी कि हीलिंग्स लो, डेली हीलिंग्स लो, कैंडल हीलिंग्स वो भी कर सकते हो, आपको जैसे करना है। अगर आपको कोई गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ है तो उनकी पूजा प्रार्थना करो, उनको अपना मन की दुख बताओ। मैं नहीं बोलती कि इंसान को जाके बताओ, बट भगवान को तो बताओ। अगर आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी फेथ को बिलीव करते हो, लेकिन अपने जिसको भी बिलीव करते हो उसको बताओ तो आपका मन का हाल कब तक अपने अंदर रखोगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो हीलिंग। सो यू नीड टू हील योर ट्रॉमाज, यू नीड टू हील कि आपको क्या बॉदर कर रहा है, और उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि दबाते जाना है, मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा बाद में देखूंगा। काफ़ी चीज़ें आपके मन के अंदर ऐसी है जो है, आपको पता है कि है, लेकिन उस चीज़ों के बारे में बात नहीं करते आप, उस चीज़ों को अटेंशन नहीं देते आप, उस चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हो आप, वो चीज़ आपके अंदर है बस। तो ये टाइम है कि आपको वो चीज़ों पे काम करना है। अगर आप लोनली फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप हर चीज़ अकेले करते हो, आपके साथ कोई नहीं है, आपका कोई साथ नहीं देता, आपको कोई समझता नहीं है, ये चीज़ें बहुत बड़ी है और ये आती भी बहुत चाइल्डहुड से ही है। हमारे काफ़ी ट्रॉमास स्कूल से आते हैं, चाइल्डहुड से आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, पूरी फैमिली से आते हैं, एक्सपेक्टेशन से आते हैं। तो उन चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्हाट एल्स, व्हाई आर दे फीलिंग एंग्शियस? मोटिवेशन, डेफिनेटली पाइल 1 चेक करो बिकॉज कार्ड्स सेम आ रहे हैं। करना ही पड़ेगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कहीं ना कहीं हो रही है तो पाइल 1 ज़रूर होगी, सो ज़रूर देखना उसको भी। ओके, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ओके, आपको थोड़ा लेजीनेस भी आ सकता है इस वजह से। तो 2-3 दिन ऑब्जर्व करो, क्या आप लेजी हो रहे थे, क्या आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी ही है जो आपको इफेक्ट कर रही है। स्प्रिंग में आपको और एक्शन लेना है, स्प्रिंग के टाइम में आपको और मोटिवेशन लाना है, क्योंकि आप जो भी चीज़ करोगे स्प्रिंग के टाइम में वो चीज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। वो टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होगा। विंटर के साथ साथ मुझे यहाँ पे स्प्रिंग भी दिख रहा है जहाँ पे आप जो भी करोगे उस चीज़ का आपको ज़रूर मिलेगा। पिंक के साथ मुझे लगता है सेल्फ लव इश्यूज भी काफ़ी सारे हैं। मुझे लगता है आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप को नर्चर नहीं कर रहे हो, हर चीज़ को दबा के रख रहे हो, बाद में डील करोगे, पर कब डील करोगे? ठीक है, जब वो चीज़ ऊपर एकदम बॉटल एकदम फटने की कगार पे आ जाएगा तभी आप वो चीज़ पे डील करोगे, ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ गिव लव टू योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ। अकेले जाना है अकेले चले जाओ, ज़रूरी नहीं है हर इंसान का हर समय आपके साथ रहना। नो, आप क्यों डिपेंडेंट हो? बिकम इंडिपेंडेंट एंड गो वेर एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है। काफ़ी कुछ आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है और आप उसको लॉन्च करने से या फिर डर रहे हो, करियर के रिलेशन में कोई भी थॉट है, कोई आइडिया है कि ये करूँगा तो बहुत अच्छा कुछ होगा, आपको मोटिवेशन है, पैशन है कोई भी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ करने का टाइम आ गया है। वो चीज़ को अपने दिमाग से छुटकारा दो और उस चीज़ को अप्लाई करो, ठीक है, अपनी लाइफ में। कोई अगर ऐसा जॉब आपके दिमाग में है, अगर आप अपना जॉब छोड़ने का भी सोच रहे हो या फिर किसी को छोड़ने का सोच रहे हो और कुछ तो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है वो चीज़ करने की, तो गो अहेड एंड डू इट। अगर आपको किसी के साथ रह के भी अकेला लग रहा है, एक थ्योरी आ रही है, अगर आप किसी के साथ हो पर आपको उनका साथ फील नहीं होता, जैसे कि मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अकेलापन मतलब यू आर अलोन, आप 100 लोगों के बीच में भी रह सकते हो और आपको बहुत अकेला लग सकता है। तो अगर आपको किसी के साथ रह के भी अकेला लग रहा है, वो इंसान आपके बारे में बात नहीं कर रहा है, आपके बारे में पूछ नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी बात करी जा रहा है, और अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रही है किसी से,
कट दैट पर्सन ऑफ। वो पर्सन ऐसा ही रहेगा, वो पर्सन कोई भी आपको ऐसे फ्रेंड्स या कोई भी फैमिली मेम्बर भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी सोच रखता है या अपने बारे में ही बोलता है, आप कट ऑफ तो नहीं कर सकते फैमिली मेम्बर को, स्पेशली मॉम डैड पेरेंट्स व्हाटएवर, बट समझ लो कि इनको समझ के कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ से भी दूर जाना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि रियलिटी क्या है कहीं ना कहीं। और अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो थोड़े बोलते हैं ना अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझने का वक्त नहीं लेते या इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ऐसे लोगों को भी कट ऑफ करने का बहुत बहुत अच्छा टाइम है। आपको मोटिवेशन आ तो रही है, आपको थोड़ा सा हिंट आ तो चुका है कि आपको ये चीज़ करनी है, थोड़ा और करेज, थोड़ी और हिम्मत, और आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ताकि आपकी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी और आपकी हीलिंग का भी और प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, और क्या आ रहा है, जरूर आप जब ये चीज़ कर दोगे तो आपकी हीलिंग की शुरुआत हो जाएगी। कट करो, काफ़ी कॉर्ड्स आपने जोड़ के रखे हैं लोगों से जो बहुत यूजलेस है, जो आपकी बिल्कुल केयर नहीं करते। आप जो भी बोलो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, जो भी हो। आपको उन लोगों को कट ऑफ करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, पानी ज़्यादा पीना है, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं, फेब्रुअरी मंथ से आपको ये चीज़ हो रही है। आपको एंग्जाइटी जो मेजर हो रहा है वो फेब्रुअरी मंथ से हो रहा है। नोटिस में अभी आया होगा, मैं नहीं बोलती, बट फेब्रुअरी से ये चीज़ चालू हुई है। फेब्रुअरी से आपके दिमाग में कुछ तो है कि आपको इस पर्सन को निकालना है या फिर आपको इस सिचुएशन से हटना है, तो वो चीज़ को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। फेब्रुअरी में काफ़ी चेंजेस हुए आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए ही हुए। अगर कोई भी कट ऑफ हुआ आपकी लाइफ से तो वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। तो रोना बंद करो, बुरा फील करना बंद करो। जो चला गया वो जाना ही था, वो होना ही था। कहीं ना कहीं अपने ऊपर अपने आप को प्यार देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लोगों को कट ऑफ करने से डरना नहीं, क्योंकि लोग आपको वरी देंगे, एंग्जाइटी देंगे, और लोगों का साथ मांगना, उनके लिए भीख मांगना इज नॉट सेल्फ लव। नो, यू नीड टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नीड टू नो कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे एनर्जी लगानी है, कहाँ से एनर्जी निकालनी है, कहाँ से अपने आप को शांत रखना है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलेक्चुअल होने की आपको ज़रूरत है। दिमाग से काम लो। साथ ही साथ ये मैसेज फिर से पाइल 1 के साथ आया था, तो वो देखना ज़रूर। सेकेंड, फिर से क्राउन को कनेक्टेड रखो विथ द स्पिरिचुअल टीम। ठीक है, उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, बिकॉज वो चीज़ करोगे तो आपको हीलिंग मिलती जाएगी। आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको एंजाइटी हो रही है बिकॉज यू आर नॉट हील्ड, योर हीलिंग इज इनकम्प्लीट, दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग एंजाइटी। आंटी रुको, तो दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग एंजाइटी। तो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप रहेगा और मेरा इंस्टाग्राम रहेगा, जहाँ पे आप जाके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना, मैं सब पढ़ती हूँ। उसके साथ में लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।